हिंद दोस्तों संपूर्ण नोट्स श्रृंखला की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं टिहरी रियासत के इतिहास के बारे में। दोस्तों टिहरी रियासत के संपूर्ण नोट्स श्रृंखला के इससे पहले 2 पार्ट बन चुके हैं और इसके अंतर्गत हम जो राजा हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को या उनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से याद कर रहे हैं। जैसे पुरानी जागीर में राजा बोला मूर कवि जागीरदार, ये सुदर्शन शाह से रिलेटिव थी। प्रताप शाह से पान पर आज आप। तो दोस्तों इससे आगे आज हम बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम भवानी शाह, प्रताप शाह, सुदर्शन शाह किस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ टिहरी रियासत का उदय हुआ उनको देख चुके हैं। अब आज बात करेंगे महारानी गुलेरिया से। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। तो दोस्तों महारानी गुलेरिया ने जो टिहरी रियासत का प्रभार को देखा था 1886 से 1992 के बीच देखा। अब अगर हम महारानी गुलेरिया के बारे में बात करें दोस्तों, इससे आगे के जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से समझाया जाएगा। महारानी गुलेरिया क्या थी? जो प्रताप शाह की पत्नी थी, ठीक है, और कीर्ति शाह की माता थी। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महारानी गुलेरिया किसकी पत्नी थी या कीर्ति शाह की माता कौन थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो महारानी गुलेरिया थी उसका मूल नाम क्या था? तो दोस्तों उनका मूल नाम था कुंदन देई। क्या था? कुंदन देई। और महारानी गुलेरिया क्या थी? कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो महारानी गुलेरिया ऑप्शन में होगा या कुंदन देई ऑप्शन में होगा। ठीक है दोस्तों, महारानी गुलेरिया ने काउंसिल ऑफ रीजेंसी की सहायता से राज्य का शासन चलाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि काउंसिल ऑफ रीजेंसी की सहायता से टिहरी रियासत में किसने राज्य को चलाया था? तो महारानी गुलेरिया ने चलाया था। और किसके शासनकाल था? तो कीर्ति शाह का शासन काल था, जो प्रताप शाह की मृत्यु के पश्चात। तो दोस्तों प्रताप शाह की मृत्यु के पश्चात टिहरी रियासत में क्या था? 1 साल का शोक मनाया गया था। कितने टाइम का? 1 साल का। ठीक है दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नया पात्र है वो है लक्ष्मू कठेत। नाम सुना होगा आपने कि जो लक्ष्मू कठेत था वो रवाई परगने का प्रशासक था। ठीक है, यहाँ से सीधे सीधे 1 लाइनर ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लक्ष्मू कठेत के नेतृत्व में ही टिहरी रियासत में प्रताप शाह के समय 1892 में दांडक आंदोलन हुआ था। सीधे क्वेश्चन देखो, दांडक आंदोलन कब हुआ था? 1882 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? प्रताप शाह के शासनकाल में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो लक्ष्मू कठेत के नेतृत्व में हुआ था, जो रवाई परगने का प्रशासक था। ठीक है, राय बहादुर पदवी से सम्मानित होने वाला प्रथम गढ़वाली व्यक्ति कौन था? लक्ष्मू कठेत था। पूछा जा सकता है कि राय बहादुर पदवी से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था गढ़वाली? तो लक्ष्मू कठेत था। ठीक है, या इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लक्ष्मू कठेत ने पाला बिछाओ प्रथा के खिलाफ, ठीक है, प्रताप शाह से विद्रोह किया था। कि प्रताप शाह, लक्ष्मू कठेत ने किस प्रथा के विरोध में प्रताप शाह से क्या किया था? विद्रोह किया था? तो पाला बिछाओ प्रथा के खिलाफ चलाया था। और जो ये पाला बिछाओ प्रथा थी वो टिहरी रियासत में एक प्रकार की टैक्स प्रथा थी। किस प्रकार की प्रथा थी? एक प्रकार की टैक्स प्रथा थी। कौन सी? पाला बिछाओ प्रथा। तो दोस्तों महारानी गुलेरिया और लक्ष्मू कठेत का एक छोटा सा टाइम पीरियड देखा। अब जहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे वो है कीर्ति शाह। ठीक है दोस्त, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह और उसके बाद राजा बने कीर्ति शाह। दोस्तों जो कीर्ति शाह का टाइम पीरियड है 1886 से 1913, कम से कम टिहरी रियासत के राजाओं के टाइम पीरियड और सीरियल नंबर याद रखने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से देखें तो संस्कृत नगर मां राजा कूठा, संस्कृत नगर में याद रखो या माँ, संस्कृत नगर में राजा कूठा, बैंक में बिजली ने घंटा बजाया। संस्कृत नगर में राजा कूठा, बैंक में बिजली हुए घंटा बजाया, कंपनी के कमांडर ने कीर्ति गाया। संस्कृत नगर में राजा कूठा, बैंक में बिजली हुए घंटा बजाया और कंपनी के कमांडर ने कीर्ति गाया। दोस्तों कीर्ति से कीर्ति शाह हो जाएगा। अब देखो इस शॉर्ट ट्रिक को हम कैसे यूज करेंगे। दोस्तों अगर 2-3 बार बोलोगे तो हमेशा के लिए याद होगा। तो दोस्तों जो कीर्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला फैक्ट है कि कीर्ति शाह को टिहरी रियासत पर संपूर्ण अधिकार कब प्राप्त हुआ? इससे पहले आपने देखा कि महारानी गुलेरिया थी जो काउंसिल ऑफ रीजेंसी की सहायता से राज को चला रही थी। तो जो कीर्ति शाह को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ टिहरी रियासत पर, वो 27 मई 1898 ईस्वी को प्राप्त हुआ। कब हुआ? 27 मई 1898 ईस्वी को प्राप्त हुआ। और टिहरी रियासत का जो स्वर्णिम काल कहलाता है, किसके कार्यकाल को कहा जाता है? तो कीर्ति शाह के कार्यकाल को कहा जाता है।
किसके? कीर्ति शाह के। दोस्तों अगर आप तैयारी करें मुझे बताना कि परमार वंश में जो स्वर्णकाल है टिहरी रियासत से पहले का, प्रद्युम्न शाह से पहले जो टाइम पीरियड है उसमें किसके कार्यकाल को परमार वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो कीर्ति शाह को टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अब संस्कृत नगरमा राजा कूठा, संस्कृत से दोस्तों कीर्ति शाह ने 1909 में हिवैट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिवैट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी? आपको ट्रिक याद है तो संस्कृत पाठशाला की स्थापना कीर्ति शाह ने की थी। और कब की थी? तो 1909 में की थी। नगर, संस्कृत नगर, तो यानी दोस्तों जो टिहरी रियासत में नगर पालिका की स्थापना थी वो कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कीर्ति शाह के द्वारा नगर पालिका की स्थापना की गई थी। संस्कृत नगर माँ, अब बचा माँ, तो यानी दोस्तों जो टिहरी रियासत में माइनर्स और सैंपर्स फोर्स का गठन था वो कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था। जो माइनर्स और सैंपर्स फोर्स थी उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सीधी सी बात है कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था। ट्रिक यहीं पे याद हो जाएगी आपको। संस्कृत नगर माँ राजा, तो दोस्तों राजा से है, राज ऋषि के नाम से किस टिहरी रियासत के शासक को जाना जाता है? तो कीर्ति शाह को जाना जाता है। संस्कृत नगर में राजा। कूठा, कूठा से कुष्ठ आश्रम, यानी टिहरी रियासत में जो कुष्ठ आश्रम की स्थापना की गई थी दोस्तों वो कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। देखो, संस्कृत नगर में राजा कूठा, संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, हिवैट संस्कृत विद्यालय की, नगर पालिका की स्थापना की, ठीक है, माइनर्स और सैंपर्स फोर्स की स्थापना की, ठीक है, राज ऋषि के नाम से जाना जाता है, और कूठा से कुष्ठ आश्रम की स्थापना टिहरी रियासत में कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। यानी संस्कृत नगर में राजा कूठा। एक स्टेप कंप्लीट। अब अगर हम अगले स्टेप को देखें, बैंक में बिजली ने या बिजली हुए घंटा बजाया, ने बोलो या वे बोलो, बैंक में बिजली हुए घंटा बजाया। अब बैंक से दोस्तों बैंक ऑफ गढ़वाल, यानी जो टिहरी रियासत थी, टिहरी रियासत में किसानों के कल्याण के लिए कीर्ति शाह द्वारा बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की गई। ठीक है, बैंक हुए। अब दोस्तों बैंक में प्रयोग, यहाँ पे कैलकुलेटर याद रखना कि जो हिंदी टाइपराइटर था, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार कीर्ति शाह द्वारा किया गया था। जिसने बैंक की स्थापना की उसी ने टाइपराइटर का क्या किया? आविष्कार किया। ठीक है, यानी जो किस टिहरी रियासत के शासक द्वारा हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया गया था? तो कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था। बैंक वे, अब वे से मतलब है दोस्तों, या बैंक में बिजली, बिजली से दोस्तों बिजली की व्यवस्था, टिहरी रियासत में जो बिजली की व्यवस्था कराई गई थी वो कीर्ति शाह के द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी? कीर्ति शाह के द्वारा टिहरी रियासत में बिजली की व्यवस्था कराई गई थी। बैंक में बिजली। वे से दोस्तों वेधशाला, यानी जो टिहरी रियासत में है वेधशाला की जो स्थापना की थी वो कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। टिहरी में कीर्ति शाह ने क्या की थी? एक वेधशाला की स्थापना की थी। बैंक में बिजली हुए घंटा, घंटा से घंटा घर, यानी टिहरी जो घंटा घर था उसका निर्माण भी किसने किया? कीर्ति शाह के द्वारा टिहरी घंटा घर का निर्माण किया गया। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टिहरी घंटा घर का निर्माण कब किया गया, तो 1897 में किया गया। ठीक है, और इस घंटा घर की ऊंचाई कितनी थी? तो दोस्तों 110 मीटर थी। कितनी थी? 110 मीटर। संस्कृत नगर में राजा कूठा, संस्कृत हिवैट विद्यालय, नगर पालिका की स्थापना, माइनर्स एंड सैंपर्स फोर्स की स्थापना, राजऋषि कहलाता है, कुष्ठ आश्रम की स्थापना की, बैंक की स्थापना की, बैंक में टाइपराइटर प्रयोग होता है तो हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया, बिजली की व्यवस्था की, बैंक में बिजली वे से वेधशाला की स्थापना की, घंटा से घंटा घर की स्थापना की, और बजाया। बैंक में, यानी संस्कृत नगर में राजा कूठा, बैंक में बिजली ने घंटा बजाया। अब इससे आगे की शॉर्ट ट्रिक थी दोस्तों, क्या? कंपनी के कमांडर ने कीर्ति गाया। कंपनी के कमांडर ने कीर्ति गाया को कैसे याद रखेंगे दोस्तों? कंपनी के कमांडर ने कीर्ति गाया, तो दोस्तों जो कंपनी के कमांडर की बात है, या टिहरी में जो प्रताप हाई स्कूल थी, इससे पहले प्रताप शाह के कार्यकाल में हमने देखा था कि प्रताप शाह ने क्या किया था? एक हाई स्कूल का निर्माण किया था और उच्चीकृत कीर्ति शाह द्वारा की गई। अब हाई स्कूल को अगर उच्चीकृत किया गया है, सीधी सी बात है इंटर कॉलेज का निर्माण किया होगा। ठीक है, कंपनी से दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा 1898 में कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसकी उपाधि से? कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से। कंपनी के कमांडर, तो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से किस टिहरी रियासत के शासक को सम्मानित किया गया? तो कीर्ति शाह को सम्मानित किया गया। कंपनी के,
के से दोस्तों KCSI की उपाधि से किस टिहरी रियासत के शासक को सम्मानित किया गया? तो कीर्ति शाह को सम्मानित किया गया। और कब किया गया? तो 1903 में किया गया। और कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों दिल्ली दरबार में किया गया। ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है। कंपनी के कमांडर, कमांडर से मतलब है दोस्तों जो नाइट कमांडर की उपाधि है। नाइट कमांडर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों कीर्ति शाह को किया गया है। यानी सन 1900 में इंग्लैंड में कीर्ति शाह को 11 तोपों की सलामी। क्वेश्चन बन सकता है कि इंग्लैंड में किस टिहरी रियासत के शासक को 11 तोपों की सलामी दी गई थी? तो वो कीर्ति शाह को दी गई थी और यहीं पे इन्हें नाइट कमांडर की उपाधि भी प्रदान की गई थी। ठीक है, क्या दी गई थी? नाइट कमांडर की, यानी कंपनी के कमांडर ने कीर्ति गाया। कीर्ति से कीर्ति शाह पता चल जाएगा आपको कि ये सारे काम किसने किए हैं? कीर्ति शाह ने किए हैं। यानी संस्कृत नगर में राजा कूटा, बैंक में बिजली हुए घंटा बजाया, कंपनी के कमांडर ने कीर्ति गाया। ठीक है, आपको सारा का सारा याद हो जाएगा बस एक लाइन में। दोस्तों सन 1902 में कीर्ति शाह के समय स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी रामतीर्थ किसके सब कार्यकाल में टिहरी आए थे? तो कीर्ति शाह के कार्यकाल में आए थे। और कीर्ति शाह ने ही स्वामी रामतीर्थ को अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन के लिए जापान भेजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ को अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन के लिए कहाँ भेजा था? तो जापान भेजा था। या जापान किसने भेजा था? तो कीर्ति शाह ने भेजा था। दोस्तों कीर्ति शाह ने तारादत्त गैरोला को विधि परामर्शदाता नियुक्त किया था। तारादत्त गैरोला को अपना विधि परामर्शदाता किसने नियुक्त किया था? तो कीर्ति शाह ने किया था। अब बात आती है कि गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो गढ़वाल का अकबर है वो कीर्ति शाह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जैसे अकबर थे मुगल वंश काल के, तो अकबर ने दीन इलाही धर्म के समान ही क्या किया था? दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। उसी के समान यहाँ पे कीर्ति शाह द्वारा क्या किया गया? टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। कि टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो किसने किया था? कीर्ति शाह ने किया था। एक सभा बुलाई, इसलिए कीर्ति शाह को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। और कीर्ति शाह की मृत्यु के पश्चात दोस्तों 1913 में संरक्षण समितियों की स्थापना की गई। क्वेश्चन बन सकता है कि किसके मृत्यु के पश्चात या किसके शासन काल के में संरक्षण समितियों की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों नरेंद्र शाह के, यानी जो नरेंद्र शाह राजा बनने से पहले क्या किया गया था? संरक्षण समितियों की यहाँ पे स्थापना की गई थी 1913 में। कब? 1913 में संरक्षण समितियों की स्थापना की गई थी। तो यानी इससे पहले हमने सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, महारानी गुलेरिया, लक्ष्मू कठेत, कीर्ति शाह को शॉर्ट ट्रिकों से समझा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे नरेंद्र शाह को और एक प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक के साथ कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।